नमस्कार, मैं यमुना। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई के सुपेला संडे मार्केट में सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले व्यापारियों पर निगम प्रशासन और पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। सुबह 8 बजे से संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और अवैध ठेलों को हटाया गया। निगम ने दुकानदारों को पेंट मार्किंग की सीमा में ही दुकान लगाने की समझाइश दी है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह कार्रवाई यातायात बाधित होने और एम्बुलेंस तक फंसने की लगातार शिकायतों के बाद की गई है। मिशन संचालक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा जारी मूल्यांकन रिपोर्ट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 को 99.4% अंक प्राप्त हुए हैं। यह केंद्र दुर्ग जिले के 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रथम स्थान पर रहा। यहाँ सर्वाधिक प्रसव, OPD और IPD मरीजों का उपचार किया जाता है। लैब टेस्टिंग, दवा उपलब्धता, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का व्यवहार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उत्कृष्ट कार्य किया गया है। अधिकारियों ने इस उपलब्धि का श्रेय टीम वर्क और बेहतर प्रबंधक को दिया है। सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा संस्था के साकार स्थापक ब्रह्म बाबा की 97वीं पुण्य स्मृति दिवस मनाई गई। कार्यक्रम में भिलाई सेवा केंद्रों की निदेशिका ब्रह्म कुमारी आशा दीदी ने ब्रह्म बाबा की मुख्य शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संगठन की शक्ति विश्वास और एकमतता से बनती है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से ही सभी ब्रह्मावत्सों ने मौन में रहकर राजयोग मेडिटेशन द्वारा आत्मिक परिवर्तन का संकल्प लिया। यह स्मृति दिवस देश विदेश के सभी सेवा केंद्रों में मनाया गया। भिलाई नगर पालिका निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 5 क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उद्यान, डोम सेट, टेनिस कोर्ट, जल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और साफ सफाई की स्थिति का जायजा लिया। आयुक्त ने अधिकारियों को जन सुविधा के संधारण और व्यवस्थाओं में सुधार के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर निगम के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस निरीक्षण का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर और सुविधाजनक शहरी वातावरण उपलब्ध कराना है। भिलाई नगर पुलिस ने वाहन चोरी के अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वे उड़ीसा से मोटरसाइकिल चोरी कर भिलाई में बेचते थे और भिलाई से चोरी किए गए वाहनों को उड़ीसा ले जाकर खपाते थे। चोरी के बाद वाहनों को पुलिस की नजर से बचाने के लिए सिविक सेंटर के पास झाड़ियों में तथा सेक्टर 6 स्थित LIC कार्यालय के पास एक खंडहर में छिपाकर रखा जाता था। पुलिस ने 4 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की, जिनकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। रायपुर साहित्य उत्सव को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रशासन ने एक सराहनीय पहल की है। उत्सव के दौरान आम नागरिकों, विद्यार्थियों और युवाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर में निःशुल्क बस सेवा चलाई जाएगी। यह सेवा 23, 24 और 25 जनवरी 2026 को लगातार 3 दिनों तक संचालित होगी। करीब 15 बसें 6 प्रमुख रूट्स पर चलेगी, जो पुराने रायपुर से लेकर नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन तक लोगों को पहुँचाएगी। बसों पर साहित्य उत्सव की विदेश ब्रांडिंग की जाएगी। इस पहल का मकसद है कि परिवहन की वजह से कोई भी नागरिक इस साहित्यिक महोत्सव से वंचित न रहे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर जिला पंचायत का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जिला पंचायत के अलग अलग कक्षों का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण उपरांत जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक हुई, जिसमें वार्डवार विकास कार्यों की स्थिति पर चर्चा की गई। उन्होंने महतारी सदन निर्माण और VBG रामजी अधिनियम के लाभों को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही जिला पंचायत के नवीनीकरण के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा करते हुए अधिकारियों को निर्माण कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सोच को आगे बढ़ाते हुए रायगढ़ शहर में बड़े स्तर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री OP चौधरी ने शहर में निर्माणाधीन ऑक्सीजोन, अत्याधुनिक लाइब्रेरी, ओवरब्रिज, पेंटिंग, पर्यटक स्थल और
प्रस्तावित इंटर स्टेट बस टर्मिनल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी हो। अगले 1 वर्ष में रायगढ़ के विकास की तस्वीरें पूरी तरह बदलती नजर आएगी। ये विकास कार्य रायगढ़ को आधुनिक, सुव्यवस्थित और नागरिकों के अनुकूल शहर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय प्रभारी अधिकारी भरत भूषण वर्मा ने ग्राम पंचायत लमना और बस्ती का भ्रमण किया। इको टूरिज्म के तहत विकसित मड हाउस मॉडल ने स्व सहायता समूहों को स्थायी रोजगार प्रदान किया है। महिला कारीगरों द्वारा निर्मित मिट्टी के बर्तनों के स्थानीय हुनर और पारंपरिक शिल्प को नई पहचान दी। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण और शिक्षा के अभिनव प्रयास देखने को मिले। स्वास्थ्य केंद्र में NQAS मानकों के अनुरूप सेवाओं का गहन मूल्यांकन किया। निरीक्षण के बाद नीति आयोग द्वारा तकनीकी सहयोग और विशेष सहायता का आश्वासन दिया गया। रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शनिवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भंडार कक्ष से अचानक आग की लपटें उठने लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में कई अहम फाइलें और प्रशासनिक रिकॉर्ड जलकर राख हो गए। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल प्रशासन द्वारा मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एलिवेटेड एनिमल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। यह 34.5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग 715 पर बनाया जाएगा। यह सड़क इस तरह डिजाइन की गई है कि नीचे पूरा इलाका वन्य जीवों के लिए खुला रहेगा, जिससे वन्य जीवों की मौत और मानव वन्य जीव संघर्ष को रोका जा सकेगा। मानसून के दौरान बाढ़ से बचने के लिए गैंडे, हाथी और हिरन जिन रास्तों से गुजरते हैं वही रास्ते सुरक्षित होंगे। यह परियोजना विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का एक राष्ट्रीय उदाहरण बनने जा रही है। मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान के लिए देश भर से श्रद्धालु प्रयागराज संगम पहुंचे थे। इसी दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी के साथ संगम नोच की ओर बढ़ रहे थे। भीड़ अत्यधिक होने और सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने उन्हें पैदल जाने का अनुरोध किया, लेकिन समर्थकों के आगे बढ़ने पर पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हो गई। स्थिति बिगड़ती देख प्रशासन ने जुलूस को रोक दिया। शंकराचार्य का आरोप है कि उन्हें पवित्र स्नान से रोका गया और पुलिस ने बदसलूकी की। वही प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति और परंपरा के विरुद्ध रथ लेकर आगे से भगदड़ की आशंका थी। पूरे मामला की जाँच की जा रही है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में हॉल नंबर 6 स्थित बाल मंडप बच्चों के लिए किसी जादुई संसार से कम नहीं। यहाँ बनी किड्स एक्सप्रेस बच्चों को किताबों, कहानियों, कला और रचनात्मक गतिविधियों की अनोखी रेल यात्रा पर ले जा रही है। स्टोरी टाइम शब्दावली से लेकर कलर मी, क्लिक मी जंक्शन, रीडर्स क्लब और विज्ञान गणित की मजेदार गतिविधियों बच्चों को सीखने के लिए नए अनुभव देती है। यहाँ हर कोई सीखने, सोचने और रचने की प्रेरणा देता है, जहाँ पढ़ना खेल बन जाता है और सीखना आनंद। इंडोनेशिया से इस वक्त एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जहां 11 लोगों को ले जा रहे एक यात्री विमान अचानक रडार से गायब हो गया। विमान में चालक दल के 8 सदस्य और 3 सरकारी अधिकारी सवार थे। पहाड़ी इलाकों में संपर्क टूटने के बाद वायुसेना, ड्रोन और जमीनी टीमों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में मलबा और आग देखे जाने की सूचना के बाद खोज और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। रूस के सुदूर पूर्वी इलाके कामचटका में कुदरत ने एक ऐसा कहर बरपाया है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। भीषण बर्फबारी ने पूरी शहर को सफेद कब्रिस्तान में बदल दिया है। हालात इतने भयानक है कि लोग खिड़कियों से कूदकर बाहर निकलने को मजबूर हैं। लगातार आ रहे साइक्लोन और तूफानों ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कई मीटर ऊंची बर्फ के नीचे घर, गाड़ियां और सड़कें दब गई हैं। लोग सुरंगें खोदकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। स्कूल बंद है, ट्रांसपोर्ट ठप है, उड़ानें रद्द कर दी गई है और आपातकाल लागू है। जलवायु परिवर्तन को इस भीषण आपदा की बड़ी वजह माना जा रहा है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.